Hello everyone, good morning. Today I am going to teach you life process and living organisms part 2. ठीक, ये अपना साइंस का थर्ड चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2. ठीक, इन दिस चैप्टर वी आर लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन. ओके, आज इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या है, सब आज देखेंगे हम लोग डिटेल में. ओके, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट चीज मतलब क्या है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एक मेल और एक फीमेल की वजह से क्या होता है, कोई एक नया यंग वन प्रोड्यूस होता है. मतलब कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन होना, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से किसी चीज का फॉर्मेशन होने को आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन बोलोगे. क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन. तो आप किस तरह बोलोगे इसको? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ is called reproduction. ओके, तो किस तरह बोलना है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. मतलब किसी न्यू यंग वन का प्रोड्यूस होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन हुआ है. इसका क्या हुआ है? रिप्रोडक्शन हुआ है. ठीक है. रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या होते हैं. ठीक, हम डिफरेंस करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा उससे हमको. ठीक, तो एक साइड आप लिख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे. लिखोगे आप क्या? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा? फीमेल. ठीक, वाइल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट आर इन्वॉल्व. ठीक, सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? दो. और असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे. ठीक, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है. क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होता है. क्लियर? In this gamete formation is take place. Male gamete is known as sperm and female gamete is known as ovum. हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक, इसमें क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होता है, बट इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट एब्सेंट. गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट. क्लियर? थर्ड पॉइंट आप लोग ये बोल सकते हो, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस. इन दिस फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. क्लियर? देखो, जब गैमेट नहीं बना, गैमेट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा. जब गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. जब फर्टिलाइजेशन बनेगा तो जायगोट बनेगा. क्या बनेगा? जायगोट फॉर्मेशन इज टेक प्लेस. ठीक, जायगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा और इसके अंदर क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन इज नॉट टेक प्लेस, जायगोट इज एब्सेंट. ठीक, जब यहाँ पे गैमेट ही नहीं फॉर्म हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. तो आप देख सकते हो गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट. नेक्स्ट, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है. ठीक, और व्हाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट प्रोसेस. क्लियर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फास्ट प्रोसेस है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है. ओके, और क्या लिख सकते हो आप? ठीक, आप लिख सकते हो इट फेवर
वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, मतलब ये वेरिएशन और इवोल्यूशन को फेवर करता है, और ये इट डज नॉट फेवर इवोल्यूशन, सॉरी वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, क्या लिख सकते हो आप, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। क्लियर? तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, मतलब किसी न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होना, कोई प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले के लाइफ से कोई नया लाइफ बनता है तो उसको आप क्या बोलते हो, रिप्रोडक्शन बोलोगे। ठीक, रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप के, दो टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस से हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट है इन्वॉल्व। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मींस गैमेट वहां फॉर्म होते हैं, जैसे मेल में कौन सा गैमेट होगा, स्पर्म, और फीमेल में कौन सा गैमेट होगा, ओवम। नेक्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, इसके अंदर ओनली वन पेरेंट है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या आप लोग, फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। ठीक, फर्टिलाइजेशन, एक सेकेंड, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, in this fertilization is take place, in this fertilization is absent, while in this zygote formation is take place and in this zygote formation is absent. It is a slow process while it is a fast process. It favor variation and evolution, it does not favor and evolution. Okay, ठीक है। After seeing the difference between sexual reproduction and asexual reproduction, we are going to learn about mode of reproduction. Mode of reproduction. Mode of reproduction are divided into two parts: sexual reproduction, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction are divided into 7 types. Asexual reproduction हमारा 7 टाइप में डिवाइड है, जो कि है सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन। सबसे पहले क्या है, बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड आप बोल सकते हो मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट अपना है बर्डिंग। नेक्स्ट बर्डिंग के आगे है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Next and last is regeneration. Okay, तो आप इसको किस तरह बोल सकते हो, asexual reproduction is divided into 7 types: binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, spore formation, vegetative propagation and regeneration. Clear? ये 7 types है। कौन सा, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और रीजनरेशन है। ठीक, इसका हमको एक एग्जांपल लिखना है। बाइनरी फ्यूजन में सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। क्लियर? ये 3 चीज हम लोग को देखना है। ठीक, बाइनरी फ्यूजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन इज सिंगल टाइप, बर्डिंग इज 2 टाइप which is unicellular and second is multicellular. Okay, unicellular और multicellular.
बाइनरी फ्यूजन में सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो ये किसका एग्जांपल आएगा इसमें? एग्जांपल है इसमें अमीबा, AME, अमीबा। ठीक ठीक, सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या एग्जांपल है? अमीबा। ओके, इन सिंपल बाइनरी फ्यूजन देयर इज एग्जांपल इज अमीबा। इन ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन एग्जांपल इज पैरामीशियम। ओके, सिंपल ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या है? पैरामीशिया। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है यूगिलीना। क्या है? यूगिलीना। नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है अमीबा। ओके, नेक्स्ट बर्डिंग। बर्डिंग में दो टाइप होता है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है ईस्ट और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है क्या हो जाएगा? हाइड्रा। क्या हो जाएगा मल्टीसेलुलर का? हाइड्रा। क्लियर? मल्टीसेलुलर बर्डिंग का क्या एग्जांपल है? हाइड्रा है। और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हो जाएगा क्या? स्पाइरोगायरा। क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। क्लियर? फ्रेगमेंटेशन का क्या एग्जांपल है? स्पाइरोगायरा। स्पोर फॉर्मेशन में आप एग्जांपल दे सकते हो म्यूकर का। इसका म्यूकर। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है रूट, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। ठीक, रूट अगर आप बोले तो कोई आप पोटैटो का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, स्टेम बोले तो आप स्वीट पोटैटो दे सकते हो एग्जांपल में। और अगर आपसे कोई लीफ पूछे तो आप क्या बोलोगे? ब्रायोफाइलम। क्या लिख सकते हो आप? ब्रायोफाइलम। ठीक, रूट एग्जांपल है पोटैटो का, स्वीट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का और लीफ एग्जांपल है ब्रायोफाइलम्स का। क्लियर? नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या एग्जांपल है? रीजनरेशन में आप एग्जांपल दे सकते हो प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया। ठीक, एग्जांपल में रीजनरेशन में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? प्लेनेरिया का एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर? ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स, 7 सब टाइप। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में आएगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन, देखिए अमीबा। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन क्या है? पैरामीशिया। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में आएगा यूगिलीना। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल क्या है? अमीबा। बर्डिंग 2 टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप क्या बोल सकते हो? ईस्ट। एंड मल्टीसेलुलर में बोल सकते हो आप हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन इज 2 टाइप, फ्रेगमेंटेशन इज 1 टाइप विच इज नोन एज स्पाइरोगायरा। स्पोर फॉर्मेशन देखना है आप इसमें देख सकते हो म्यूकर में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है? रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीफ में होता है। ठीक, तो रूट में बोलोगे पोटैटो, स्टेम में बोलोगे स्वीट पोटैटो और लीफ में बोलोगे ब्रायोफाइलम। और रीजनरेशन किसमें होगा? प्लेनेरिया में होगा। ओके, ओके। नेक्स्ट, आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया हो तो आप उस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक, सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, और राइट द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको क्या करना है? टाइप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, और राइट द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। आपको एग्जांपल लिखना है क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स का। नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, गिव द एग्जांपल ऑफ बर्डिंग। ठीक, बर्डिंग का आपको एग्जांपल देना है, बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज आपको इसमें डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके,